हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज पार्ट नंबर 4। दोस्तों हम लेकर आए पार्ट नंबर 4 और ये है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। दोस्तों इसमें जो है हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पहला अनुप्रयोग मैंने पिछली वीडियो में कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी तो प्लीज़ आप जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप हमारा पुराना वीडियो यानी कि एप्लीकेशन फर्स्ट को आप देख सकते हैं। अब लेते हैं हम एप्लीकेशन नंबर 2 जिसका नाम है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास एक समतल चादर है ये, ठीक है, और ये कैसी है, आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित कुचालक चादर है। इसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक समान रूप से फैल जाएगा जैसा कि मैंने इस पर दिखाया है। और दोस्तों इस पर हमने क्या कर लिया है, कोई बिंदु P लिया है, इस चादर के निकट हमने कोई एक बिंदु लिया है P और चादर से स्मॉलर दूरी पर है दोस्तों। कितनी दूरी पर है, स्मॉलर दूरी पर कोई बिंदु P लिया है और हमें इस P बिंदु पर ही क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसमें सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इस P बिंदु से, ठीक है, इस P बिंदु से होकर जाने वाला एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, की कल्पना करते हैं। हम एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो गॉस की प्रमेय लगाते हैं वो हम सदैव एक बंद पृष्ठ के लिए लगाते हैं, तो अर्थात आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रखना होगा। इसलिए हमने कुछ आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर यानी कि एक गॉसियन पृष्ठ खींच दी हमने। इसको हम चाहे तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं, इसे गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं इसको। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दी, ठीक है, जो कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार के दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस बेलन का जो हमने क्षेत्रफल लिया है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल लिया दोस्तों, क्या लिया है, A लिया है। अब दोस्तों P बिंदु से होकर जा रहा है तो P बिंदु का क्षेत्रफल भी क्या होगा दोस्तों, A हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये A हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, सममिति के लिए हमने क्या कर दिया, ठीक इतनी ही दूरी पर, स्मॉलर दूरी पर हमने विपरीत दिशा में भी एक और बिंदु P डैश की कल्पना की है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या कर दिया, इस क्षेत्रफल को भी क्या मान लिया दोस्तों, A मान लिया है। तो ये सारे जो समतल पृष्ठ आ रहे हैं दोस्तों, इनका क्षेत्रफल क्या लिया है, A लिया है। और दोस्तों इस पूरे चादर पर जो पृष्ठ घनत्व है दोस्तों वो क्या है, सिग्मा है। क्या रहेगा, पृष्ठ घनत्व क्या रहेगा, इस पर सिग्मा रहेगा जो कि Q/A होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और अब हम बिंदु P से होकर जाने वाला, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों, पहले हमें इस पूरे बेलन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब ज्ञात हो सकती है जब हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें। और कुल विद्युत फ्लक्स आपका कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, देखिए इसके 3 पृष्ठ है। जैसे कि मान के चले ये है आपका लंबवृत्तीय बेलन, इसके 3 पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ और एक है आपका ये पूरा वक्र पृष्ठ, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा वक्र पृष्ठ हो गया और 2 समतल पृष्ठ हो गया आपके। अब हमको क्या करना है, तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, और तीनों का फ्लक्स को निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। और दोस्तों हमने आपको बता रखा है कभी भी हम पूरी एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते, उस पर छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मानते हैं दोस्तों, उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके पूरी पृष्ठ का, ठीक है, फ्लक्स निकालते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको करना होगा। तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए पहले तीनों पृष्ठों पर हमें छोटा क्षेत्रफल अवयव मानना होगा DA। तो दोस्तों मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA माना है मैंने। ऐसे मैंने इस वाली पृष्ठ पर मान लिया दोस्तों, इस वाली वक्र पृष्ठ पर मान लिया मैंने, ये वक्र पृष्ठ पर है, इसका भी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, DA है। और दोस्तों ठीक उतना ही मैंने इस तीसरी समतल सतह पर भी, ठीक है, इस तीसरी सतह यानी कि समतल सतह पर मान लिया है और इस पर भी क्या है दोस्तों, DA है, क्षेत्रफल क्या है, DA। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये P डैश बिंदु है
और यहाँ पर ये P बिंदु था, तो मैंने ऐसे यहाँ पर दिखा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इन पर देखेंगे, इन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों, ये होगी इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों आप ध्यान रखें, जब ये समतल पृष्ठ इस प्रकार से है तो पृष्ठ कैसे रखा है आपका, इस प्रकार से, तो इस समतल पृष्ठ पर हम क्या निकाल रहे हैं, डी ए वेक्टर खींचने की कोशिश करेंगे, जो कि कैसा आएगा, पृष्ठ के लंब बताएगा और कहाँ चला जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, ई वेक्टर की डायरेक्शन में ही। तो दोस्तों यहाँ से हम डी ए वेक्टर जो निकालेंगे वो किधर आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पर हम देख पाए कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है दोस्तों, वो 0 एंगल आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आगे समांतर आगे। अब इसी प्रकार हम इस पर ई वेक्टर ऐसे निकालें, ई वेक्टर की दिशा ये आएगी, और सेम इस पर हम क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी ए वेक्टर खींचेंगे तो वो भी क्या आएगा, इधर आएगा। अर्थात इस पर भी हम कह सकते हैं दोस्तों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। देखिए इस पर भी हमने खींचा, देखिए इस तरीके से पृष्ठ कैसा आपका, ऐसे है ये पृष्ठ इस प्रकार से। अब इस पर कैसे आएगा, नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल की डायरेक्शन ही क्या होती है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर थीटा 0। अब बात करते हैं दोस्तों इस वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ पर कितना, ठीक है, क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस वक्र पृष्ठ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र किधर रहेगा, इधर रहेगा ई वेक्टर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर एक कूलम आवेश की कल्पना करेंगे तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और इधर को बल लगेगा, और यही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और दोस्तों पृष्ठ कैसे रखा है आपका, देखिए ऐसे रखा है, ये पृष्ठ है, और इस पर मैंने यहाँ पर लिया है क्षेत्रफल अवयव यहाँ लिया है, तो इस पर लंबवत कैसा आएगा, पृष्ठ के लंबवत जाता है, तो कैसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर जाएगा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, तो मैंने ले लिया है पर डी ए वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ से हम देख पाए कि इनके बीच में एंगल क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ पर क्या एंगल आ रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो कुल मिलाकर हमने देखो तीनों पृष्ठों के लिए हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव खींचे हैं, ठीक है, और उनको क्षेत्रफल सदिश खींचा, और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींच करके हमने देखा उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा से क्या क्या आया। देखो इस वाले समतल पृष्ठ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 है। ऐसे इस वाले पृष्ठ पर भी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के दोनों एक दूसरे के समांतर आगे और थीटा 0। लेकिन इस वक्र पृष्ठ पर क्या आ रहा है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत आ रहे हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों के लिए मैंने एंगल फाइंड कर लिए दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ देखेंगे हम, इस वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें, वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच में एंगल 90 होने की वजह से जब आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे ई डी ए cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होने से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों जब इंटीग्रेशन करेंगे उसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात कह सकते हैं पूरे वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो गया। तो पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0, अर्थात अब जो टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा होगा दोस्तों वो आपका समतल पृष्ठों से होकर गुजर रहा होगा। वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, कुछ भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो दोस्तों इतना हमको समझ में आया फिगर के माध्यम से। तो अब हमको अगर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों समतल पृष्ठों के समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, कुल विद्युत फ्लक्सों को ऐड कर लेंगे, और वही पूरे इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं वक्र पृष्ठ से गुजर नहीं रहा है, बचे कौन से आपके समतल पृष्ठ, तो दोनों से पृष्ठों से जो फ्लक्स गुजरेगा उन दोनों को ऐड करके हम संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं केवल दोनों पृष्ठों के लिए लगाऊंगा क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी क्या हो गया, थीटा बराबर 90 होने की वजह से 0 हो गया। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा इसे। सबसे पहले हम लेंगे सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर, दोनों की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अवयवों डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, उसको हम डी फाई मान लेते हैं दोस्तों, और दोनों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों को ऐड करते हैं। देखिए पहले पी वाले सिरे से देखते हैं, ठीक है, पी बिंदु से, ठीक है। पहले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, पहले के लिए लगा दिया। अब इस दूसरी वाली के लगाएंगे हम, तो वो रहेगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों का सेम फॉर्मूला आएगा।
वर्क पृष्ठ के लिए क्या आ गया, ऑलरेडी 90 0 हो गई, इसलिए मैं उसको नहीं ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो दोनों को ऐड करके ही कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो डी फाई की वैल्यू अब हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी दोस्तों, यहाँ से हम ई डी ए कॉस क्या कर सकते हैं, कॉस 0 कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ क्या बनना है, ई और डी ए के बीच में एंगल 0 है। और दूसरे पृष्ठ के लिए भी क्या है, ई डी ए कॉस, यहाँ पर भी एंगल है 0, तो ई डी ए कॉस 0। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तीसरा मैंने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखते हैं हम डी फाई का मान कितना आएगा, ई डी ए और कॉस 0 1 हो गया, और इधर से ई डी ए और कॉस 0 क्या हो गया दोस्तों, कॉस 0 फिर से क्या हो गया 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं 2EDA होगा, ठीक है दोस्तों। तो कह सकते हैं हम दोनों कुल गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमें अगर ज्ञात करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है। इंटीग्रेशन करके पूरे पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स आपका मान ज्ञात हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स, तो हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों उसको हम संपूर्ण फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, इस डी फाई के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। और दोस्तों इंटीग्रेशन क्या है हमारा, ये इंटीग्रेशन और डी फाई का मान कितना है हमारा 2EDA, और दोस्तों फाई का मान जो यहाँ से आएगा 2E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीग्रेशन DA कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल मान सकते हैं हम, और इंटीग्रेशन DA मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, और पूरा क्षेत्रफल मैंने क्या रखा है, ऑलरेडी A ले रखा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं फाई बराबर यहाँ से 2E और A आ गया, क्योंकि हमने क्या इसको समीकरण नंबर 1 माना, हमने क्या माना था कि इंटीग्रेशन DA जो होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन DA का जो मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, A होगा, ठीक है। संपूर्ण समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये पूरा क्षेत्रफल, ये A है दोस्तों, इसलिए हमने इसको मान लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि गॉस के अनुसार क्या होता है, लिखते हैं परंतु गॉस प्रमेय अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, गॉस की प्रमेय कहती है कि संपूर्ण फ्लक्स जो होता है फाई वो सदैव आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि Q/ε0 के बराबर होता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये भी हमारा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, और ये भी हमारा पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, जो कि दोनों के मान क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है फाई, इसका मतलब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो दोस्तों दोनों को क्या करते हैं, हम बराबर कर सकते हैं। और मैं इसको कहाँ कर रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं हम, ठीक है दोस्तों। डस्टर आज नहीं है हमारे पास, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही मिटा सकते हैं। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हम दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 2EA का मान जो हो जाएगा वो आपका Q/ε0 के बराबर होगा, समीकरण 1 और 2 से। और हमको E का मान चाहिए था दोस्तों, तो E का मान होगा Q/, ठीक है, 2ε0A। तो इसमें हमने 2 और A को नीचे ले आए, ε0 ऑलरेडी वहाँ पर था। परंतु हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा A, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, परंतु सिग्मा बराबर होता है हमारा यहाँ पर Q बराबर, Q लिख देते हैं सीधा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। और जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, A क्षेत्रफल है, और Q क्या है, आवेश की मात्रा है। तो यहाँ से Q बराबर सिग्मा A अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा A/2ε0A। इस A से A कैंसिल हो जाएगा, और E का मान आ गया हमारा सिग्मा/2ε0। तो यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट
ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग के साथ, ठीक है। और ये भी आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड की नज़र से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये अब तक कई बार आ चुका है बोर्ड में और आगे भी संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ज़रूर याद कर लें। गॉस के 4 एप्लीकेशन, 4 के 4 इंपॉर्टेंट है और चारों ही आपको करने होंगे तैयार। तो इन चारों को आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से तैयार जरूर कर लें आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका 3 नंबर 2 नंबर का मटेरियल तैयार हो जाता है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।